टोपी शुक्ला ने आज़ाद भारत में रहने की जो कीमत चुकाई, क्या वो काफ़ी थी? मुझे तो लगता है कि हम आज भी वो कीमत चुका रहे हैं। नमस्ते, मैं हूँ सुदीप्ता। मसाला चाय पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। इस बात पर सबके अलग अलग ख्याल हो सकते हैं कि हमने आज़ादी की क्या कीमत चुकाई, लेकिन इस बात से इनकार करना मुश्किल है कि प्रेम और आपसी सद्भाव की जो कीमत हम आज भी चुका रहे हैं वो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, बल्कि वो तो सूद की तरह बढ़ती ही जाती है। लेकिन ये सब शुरू कैसे हुआ? क्या बंटवारे के बाद से? थोड़ा पीछे आते हैं। हम तो गंगा जमुनी तहजीब वाले देश से हैं, साझा संस्कृति के पैरोकार। फिर नफरत के बीज आए कहाँ से? राही मासूम रज़ा का लिखा उपन्यास टोपी शुक्ला इसी बात की तह में जाती और ज़िंदगी की अश्लील सच्चाई ढूंढ निकालती एक शानदार औपन्यासिक कृति है। खुद लेखक ने इसे अश्लील कहा है, ज़िंदगी की तरह। वो कहते हैं कि ये उपन्यास एक गाली है और मैं ये गाली डंके की चोट पर बक रहा हूँ। वैसे तो ये एक कहानी है टोपी शुक्ला की, लेकिन लेखक के अनुसार ये टोपी शुक्ला की जीवनी है और इसीलिए इस किताब में ताकि हमें वो जीवनी ठीक ढंग से समझ आ सके, उन्होंने उन सभी किरदारों के किस्से गढ़े हैं जिन्होंने टोपी के जीवन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से थोड़ा या ज़्यादा असर डाला है। ये कहानी है टोपी और उसके जिगरी दोस्त इफ़्फ़न की। टोपी, इफ़्फ़न और उसकी पत्नी सकीना की मज़ेदार तिकड़ी की। टोपी की उसके माँ बाप, भाइयों और दादी के साथ उलझे रिश्तों की। और इन सब से बढ़कर ये कहानी है उस वक्त की, वक्त द्वारा रची गई उन साजिशों की जिसने टोपी और इफ़्फ़न जैसे युवा होते बच्चों के मन पर गहरा असर डाला, उन्हें बरगलाया, उन्हें हिंदू मुसलमान बनाया। टोपी का बचपन सामान्य बच्चों सा नहीं था। उसके रंग और उसकी भद्दी शक्ल की उपेक्षा बाहर बाद में पहले घर के भीतर होना शुरू हुई। उसके पिता, दादी और भाइयों ने उसे कभी अपने सगे सा प्रेम नहीं दिया। वो दे भी नहीं सकते थे। टोपी का रंग जो काला था और ऊपर से टोपी ठेठ बोली बोलता। वो अपनी माँ की तरह पूर्वी ज़बान बोलता, जिससे दादी को कतई नफरत थी और इसी कारण टोपी अक्सर बात बात पर पिटता पिटाता। एक रोज़ ऐसे ही घर से मार खाकर टोपी घर से भाग गया और रास्ते में वो इफ़्फ़न से मिला। यूं उन दोनों की दोस्ती शुरू हुई, लेकिन अभी कुछ ही दिन बीते थे कि देश आज़ाद हो गया और इन्हीं दिनों इफ़्फ़न के पिता का तबादला हो गया। टोपी निराश, वो कर भी क्या सकता था। अब यहाँ से टोपी और इफ़्फ़न अलग अलग बड़े होना शुरू किए। आज़ाद भारत में मज़हब के नाम पर फैलाया जा रहा जहर इन किशोरों को भी अपने जद में ले गया। अब एक युवा होता मन, जिसके अपने ख्वाब, अपनी उम्मीदें और अपने हिस्से के आसमान ढूंढ लेने की ख्वाहिश होती है, वो मन धर्म, अधिकार, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, मेरा, तेरा, हश्र, बदला जैसी चीज़ों में उलझ कर रह गया। और इसीलिए जब कई सालों बाद एक बार फिर टोपी और इफ़्फ़न मिल बैठते हैं तो इसी बदले हुए मन के साथ मिलते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हिस्ट्री पढ़ाने वाले इफ़्फ़न की नज़र जब स्टूडेंट के रूप में टोपी पर पड़ती है तो वो चौंक जाता है। मिनटों में ही मन का ये परिवर्तन दोस्ती के आगे हार जाता है। टोपी एक बार फिर से इफ़्फ़न को छेड़ने के लिए इफ़्फ़न पुकारने लगता है और इफ़्फ़न एक बार फिर से टोपी को उसके उर्दू फारसी शब्दों का उच्चारण सही करने लग जाता है। दोनों अपने पुराने रंग में वापस आ जाते हैं। लेकिन देश पुराना नहीं था, वो अभी नया नया ही बना था। अभी नया नया आज़ाद हुआ था। आज़ाद भारत की उम्र अभी छोटी थी। फिज़ाओं में नई नई खबरें थीं, नया उत्साह, नए तेवर, नया जोश, नई नई नफ़रतें जगह बना रही थीं। लेकिन टोपी और इफ़्फ़न की दोस्ती को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उनके बीच कोई दरार नहीं आई। यहाँ तक कि इफ़्फ़न की पत्नी सकीना के साथ तो टोपी की और भी जमती। टोपी और सकीना के अफेयर की अफवाहें होने के बावजूद इन तीनों पर कोई असर नहीं पड़ता था, बल्कि ये तो साथ बैठकर उन अफवाहों के खूब मज़े लेते, उन्हें हवा में उड़ा देते। लेकिन बाहर सब कुछ ऐसा नहीं था। चीज़ें बदल रही थीं। मज़हब के नाम पर नफ़रत फैलाने का खेल तो बहुत पहले शुरू हो गया था। विभाजन के वर्षों बाद भी खूनी दंगे और सांप्रदायिक उन्माद आकार ले रहे थे। टोपी, इफ़्फ़न और सकीना को इस बात का अंदाज़ा तो था, लेकिन कोई खौफ नहीं था।
इन घटनाओं की गंभीरता का अंदाज़ा जब तक टोपी को होता है बहुत देर हो जाती है। इफ़न को अलीगढ़ छोड़कर निकल जाना पड़ता है। वो सिर्फ इफ़न नहीं था, वो उसका घर था। अब तक पाकिस्तान बनने की घटना टोपी के लिए एक ऐसी घटना थी जिसने उससे उसकी नौकरी का अधिकार छीना, उसकी स्कॉलरशिप छीनी, दो धर्मों के बीच डर और नफ़रत के भाव बोए। लेकिन अब जब उसका कोई घर ही नहीं रहा, उसका कोई संगी साथी नहीं रहा, अपना कहने के लिए उसके पास कोई नहीं रहा, उसे ये चीज़ें निरर्थक लगने लगी थी। जीवन में प्रेम और संग ही ना हो तो कैसा जीवन। टोपी आज़ाद भारत में रहने की बहुत भारी कीमत चुकाता है। उसका आखिरी कदम एक ऐसी त्रासदी है जिससे नज़रें मिलाना खुद को अपनी ही नज़रों में गिरा लेने जैसा अनुभव है। सच ही तो कहा है लेखक ने, ये उपन्यास अश्लील है, जिंदगी की तरह। विभाजन पर आधारित किताबें बहुत अच्छी अच्छी लिखी गई हैं और कुछ मैंने भी पढ़ी हैं। मैं जब उन किताबों को और फिर टोपी शुक्ला को देखती हूँ तो मैं एक चीज़ पाती हूँ कि जो भाषाई विमर्श और जो सांप्रदायिक विमर्श इस उपन्यास में इतनी सरलता से अभिव्यक्ति पा जाता है, वो मैंने कहीं और नहीं देखा। कैसे एक छोटी सी प्रतिक्रिया बहुत बड़ी बन जाती है, एक छोटी सी चिंगारी दावानल बन जाती है। इस बात को बहुत ही सरल घटनाओं और किस्सों में आप इस उपन्यास में पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे। और जब आप इसे पढ़ेंगे तो ज़हन पर लगा ताला खटाक से खुल जाएगा और आप समझ पाएंगे कि मज़हब के नाम पर नफ़रत बोने का जो ये खेल शुरू किया गया है, ये बीज आए कहाँ से, उन्हें कैसे खाद पानी मिला, किस हवा किस मिट्टी में पले बढ़े और कैसे वो हमारा सारा आसमान लील गए और हम आज भी अपने हिस्से के आसमान की कीमत चुका रहे हैं, है ना। टोपी शुक्ला तमाम सवाल छोड़ जाता है, लेकिन इनके जवाब ढूंढने के लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ता। अगर जवाब न सूझे तो ये किताब एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा, जवाब यही है। किताब पढ़ना चाहते हैं तो आप ऑर्डर करके मंगा सकते हैं, चाहे तो किंडल अनलिमिटेड पर भी ये किताब है, तो अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो वहाँ से भी आप इसे पढ़ सकते हैं। ख़रीदने की स्थिति में लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। आज का वीडियो इतना ही। जाते जाते इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और आपको अगर लगता है कि आप मसाला चाय को सपोर्ट करना चाहते हो और मैं एक अच्छा काम कर रही हूँ, तो यहाँ पे लाल रंग का बटन है सब्सक्राइब का, अभी तक नहीं किया है तो उसे क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पर भी चीज़ें अपडेट करती रहती हूँ इन दिनों, तो वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अभी के लिए चलती हूँ, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और किताबें पढ़ते रहिएगा। टाटा, बाय बाय।